साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एसएससी का एग्ज़ाम होना था और वो एग्ज़ाम रद्द हो गया है। बड़े दुख की बात है कि एसएससी जैसी संस्था जो इस देश में केंद्रीय भर्तियों की परीक्षा कराती है, उसने 5-6 साल बाद कोई भर्ती निकाली थी और वो भर्ती रद्द हो गई है। और बहुत दुख की बात है कि आज हमारे देश और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो शिक्षा को, रोजगार को खत्म करना चाहती हैं। आप देखिए कि जिस तरह से हमारे देश के युवाओं को जो पूरा संघर्ष करते हैं, सालों साल 2-2 साल अपने पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम का नंबर आता है तो उनका सेंटर 500 से 700 किलोमीटर दूर उनका सेंटर भेज दिया जाता है। जब वो 2 दिन धक्का खाने के बाद अपने सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है। ये बड़ी दुख की बात है। ये सरकार जो है वो शिक्षा को खत्म करना चाहती है, रोजगार को खत्म करना चाहती है और नौजवानों के भविष्य को खत्म करना चाहती है। यूं कहें कि ये देश का भविष्य नौजवानों के भविष्य पर टिका होता है। ये जो आज भाजपा की सरकार इस देश में है वो इस देश के भविष्य को खत्म करना चाहती है, इस देश में तानाशाही लागू करना चाहती है, भुखमरी लाना चाहती है। आजादी के पहले जैसे हालात आज इस देश में पैदा होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी अभी सड़कों पर कांवड़ वाले निकल रहे थे, जिस तरह से उनके कांवड़ को एसपी और सीओ और इंस्पेक्टर, दरोगा लोग उनके पैर दबा रहे थे। डीएम और एसडीएम उनकी सेवा और भगत में लगे हुए थे। और वहीं जब एसएससी में पेपर लीक के विरोध में जब अध्यापकों ने, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में 20-20 सवाल गलत पूछे जाना, उसके बाद बच्चों से ये कहा जाना कि आप 100 रुपया का फॉर्म भरिए और बताइए कौन सा सवाल गलत है, तो इस तरह की जो नीति है, जो इस देश को बर्बाद करने की नीति है, कांवड़ियों पर फूल बरसाओ, उनके पैर दबाओ और रोजगार और शिक्षा मांगने वाले नौजवानों पर लाठी चलाओ। बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से जो शिक्षक थे जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने जब इसके विरोध में शांति तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहा कि दिल्ली की पुलिस ने उनको लाठियों से मारा है, कई शिक्षकों के हाथ टूट गए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ये सरकार गुरुओं पर लाठी चला रही है, शिक्षकों पे लाठी चला रही है। जो नौजवानों के, युवाओं के भविष्य को बनाते हैं, देश के भविष्य को गढ़ते हैं, आज उन पर लाठी चल रही है। इस देश के इकलौते नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून दिया, जिससे गरीबों को गांव-गांव तक प्राइमरी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा देने की अनिवार्यता की कानून बनाया। आज ऐसी सोच वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता होना चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो धर्म के